नमस्कार। मैं नरेंद्र कमल आपके समक्ष एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ एक नई पाम के साथ। ये 23 वर्षीय महिला जातिका हैं और टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से हैं। इनके सवालों को देखें तो इन्होंने अपनी जॉब के बारे में पूछा है, मेरा पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, भविष्य में मैं क्या करूँगी, ऐसे सवाल इनके हैं। तो मैं इनके पाम का पूरा विश्लेषण करूंगा और शायद इसी में से इनके सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपनी कुंडली भेजी है। तो एक नज़र हम अगर जो इनकी कुंडली पर डालें तो अगर जो हम कुंडली देखें तो कन्या लगन की कुंडली है और लगन में कोई ग्रह नहीं बैठा। जब भी लगन में कोई ग्रह नहीं होता है तो क्योंकि लगन रिसीवर होता है तो व्यक्ति को उतनी सफलता नहीं मिल पाती है जितनी व्यक्ति चाहता है। और जब भी लगन में ग्रह होता है तो व्यक्ति जितनी चाहता है उससे अधिक सफलता मिलती है, क्योंकि यहाँ पर रिसीवर नहीं होता है। तो अगर जो हम यहाँ पर देखें दूसरे घर में चंद्र बैठा हुआ है, जब भी चंद्र बैठता है तो यहाँ पर चंद्र बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि यहाँ उच्च का चंद्र माना जाता है। लेकिन सातवें घर में बैठा हुआ है, जब भी यहाँ पर सातवीं राशि पर बैठता है तो जब भी सातवीं राशि यहाँ पर पड़ेगी, जब भी शुक्र की राशि में बैठता है तो यहाँ पर जो भी उसका पार्टनर होता है गोरे कलर का रहता है। साथ में व्यक्ति के घर में कोई न कोई मेडिकल से संबंधित व्यक्ति कभी न कभी रहेगा। अगर जो यहाँ पर हम देखें जब भी उच्च का चंद्र होता है तो व्यक्ति के पास कैश फ्लो अच्छा रहता है, धन अच्छा रहता है। लेकिन सातवें में जब भी रहता है तो व्यक्ति के पास धन तो रहेगा, लेकिन 100 रुपये आए तो 110 रुपये के पहले से एडवांस में खर्चे लग जाएंगे। अगर जो यहाँ पर देखें मंगल बैठा हुआ है, जब भी यहाँ पर मंगल बैठता है तो क्योंकि मंगल एक गर्म ग्रह है तो ऐसे में भाई बहनों से इनकी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। साथ में यहाँ पर जहाँ भी रहेंगी ये तो कोई पुलिस वाला रह सकता है पड़ोस में। अगर जो यहाँ पर देखें केतु बैठा है चौथे घर में, केतु अच्छा माना जाता है। जब भी यहाँ पर क्योंकि ये कारक रहता है घर का, तो ऐसे में व्यक्ति के कम से कम 3 घर रहेंगे। 3 घरों के साथ साथ व्यक्ति का जब भी घर होगा तो छोटा बड़ा होगा थोड़ा, उसके कॉर्नर जो हैं छोटे बड़े होंगे। हो सकता है इनका कॉर्नर छोटे बड़े हों कि आगे सकरा हो पीछे चौड़ा हो, ऐसी स्थिति रहेगी। साथ में यहाँ पर जब भी केतु रहेगा तो व्यक्ति का घर तीसरे नंबर का हो सकता है, कॉर्नर का हो सकता है। घर में स्कूटी भी रहेगी। यहाँ पर जब भी केतु और राहु होते हैं तो राहु क्योंकि यहाँ दशम में रहता है तो ये राजयोग कारक है। जब भी ऐसा होता है तो व्यक्ति सरकारी नौकरी में कोशिश करे तो सरकारी नौकरी व्यक्ति को मिल आसानी से जाती है। यहाँ पर केतु राहु इस तरीके से नाना या बाबा का विस्थापन भी कर देते, एक जगह से दूसरी जगह नाना या बाबा बसेंगे। और बुध सूर्य बैठे हुए हैं यहाँ पर छठे घर में। जब भी छठे घर में बुध सूर्य बैठते हैं तो इनके मामा के घर के पास एटीएम रहेगा या बैंक रहेगी। व्यक्ति के पास नोटों की गड्डियां रहा करेंगी जब भी भविष्य में होगा। और साथ में व्यक्ति क्योंकि यहाँ पर छठा भाव नौकरी का होता है तो बुध सूर्य बैठे हुए व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल सकती है। बुध इनकी बहन जो होगी गुस्सैल होगी। यहाँ पर सूर्य पिताजी बुध हैं तो उनके पास प्लॉट और जमीन प्लॉट रहेगी जिसे हम नाप सकते हैं। यहाँ पर देखें तो मामा के यहाँ कोई भी व्यक्ति कम दिमाग भी हो सकता है। शुक्र देखें यहाँ पर बैठा, शुक्र अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि सातवें घर में जब भी शुक्र बैठता है अपने घर में कोई न कोई परेशानी देता है। लेकिन ये 12वीं राशि पर बैठा, 12वीं राशि में उच्च का शुक्र होता है। उच्च का शुक्र जब भी रहता है तो व्यक्ति के पास वाहन और सभी चीजें जीवन में मिलती हैं। गुरु और शनि बैठे हुए हैं भाग्य भाव में। जब भी भाग्य भाव में बैठे हैं और साथ में धन की राशि में बैठे, 2 नंबर की राशि में, वृष राशि में, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कर्मजीवी योग है। व्यक्ति को जब भी कभी काम की समस्या जीवन में नहीं रहेगी, व्यक्ति के पास प्रतिदिन पैसा आएगा। जब भी गुरु, क्योंकि गुरु कारक रहता है ज्ञान, शनि कारक रहता है काम का। साथ में जब भी यहाँ पर व्यक्ति के
बैठेगा शनि तो व्यक्ति के पास 3 मकान 3 गाड़ियां अवश्य रूप से रहेंगे। यहाँ पर राहु बैठा हुआ है, जब भी यहाँ पर राहु बैठता है तो जब भी व्यक्ति काम करेगा जहाँ पर, वहाँ पर गंदा नाला आसपास रहेगा। जिस ऑफिस में काम करेगा एक बड़ा गंदा नाला होगा, क्योंकि राहु एक नाला रहता है गंदा, तो निश्चित रूप से, क्योंकि 10वां घर कर्म का है, साथ में ऑफिस, जब भी जिस ऑफिस में ये काम करेंगी बड़ा ऑफिस रहेगा। अगर जो हम देखें इनके पास वाहन कौन सा होगा, तो नवी राशि, यहाँ पर 9 नंबर की राशि गुरु बैठा है 2 में, और 2 की राशि वृष होती है, वृष का बैल होता है। व्यक्ति के पास 4 पहिया वाहन रहेंगे, क्योंकि शनि यहाँ बैठा है तो 2 से 3 तक वाहन रहेंगे, केतु यहाँ है तो 3 भी वाहन रह सकते हैं। अगर जो हम किनकी देखें ससुराल कैसा होगा, तो यहाँ पर 1 नंबर है, तो ससुराल वाले गुस्सैल स्वभाव के होंगे, थोड़े दबंग होंगे। साथ में उनके पास क्योंकि मंगल की राशि है तो जमीन भी रहेगी, जमीन भी रहेगी और प्लॉट भी रहेंगे। अगर जो इनकी साथ से कैसी बनेगी, तो यहाँ पर राशि है मिथुन, यहाँ पर राशि है 6, तो आपस में हम देख सकते हैं एक राशि है तो इनकी साथ से अपने जीवन में अच्छी बनेगी। ये देखते हैं इनके अष्टक वक्र को, अगर जो ये क्या करती हैं तो क्या फायदा होगा, व्यापार करें या नौकरी करें। अगर जो हम अष्टक वक्र पर एक नजर डालें तो व्यक्ति के यहाँ पर 29 अंक हैं, यहाँ पर 26 अंक हैं। व्यापार और नौकरी, तो नौकरी में व्यक्ति को फायदा होगा। यहाँ पर देखें घर व्यक्ति का आलीशान होगा, माता से अच्छी पटेगी क्योंकि 40 अंक हैं। व्यक्तित्व अच्छा रहेगा, 28 ऊपर अंक हैं। लेकिन अगर जो हम सबसे अच्छी स्थिति देखें, जब भी क्रमबद्ध रूप से वन, भाग्य, कर्म और लाभ में तीनों बढ़ते हुए क्रम में रहते हैं तो व्यक्ति का जीवन बहुत आसान होता है। ये क्योंकि वहाँ पर इसमें कर्मजीवी योग बना है 90 में, तो निश्चित रूप से जीवन आगे बढ़ेगा, क्योंकि 21 अंक भाग्य में, लेकिन 26 इन्होंने मेहनत करी और 32 रुपए कमाएगी, ये स्थिति इनके जीवन बनेगी। लेकिन अगर जो है मैं यहाँ पर देखें रोग रिपुदेड़ में 29 अंक हैं, ऐसे मैंने जो भी गवर्नमेंट जॉब जो करें तो सेवा भाव के रूप में करेंगी तो यहाँ पर रोग रिपुदेड़ नहीं सताएंगे। वरना अगर जो व्यक्ति सेवा भाव के रूप में कभी नहीं करता है तो रोग रिपुदेड़ ने परेशान करेंगे। अगर जो यहाँ पर देखें 31 अंक है, भाई बहनों से इनकी अच्छी बनेगी। अगर जो हम देखें धन कैसा जीवन में आएगा, तो अगर जो हम देखें यहाँ पर कितनी मेहनत से धन आएगा, तो यहाँ शुक्र की डिग्री देखें 23 है मीन राशि में और शनि की डिग्री है 2, तो व्यक्ति 2 रुपए का काम करेगा उसे 23 रुपए की प्राप्ति होगी। व्यक्ति बहुत आसानी से धन कमाएगा, क्योंकि गुरु शनि यहाँ पर जब भी बैठते हैं, गुरु शनि इकट्ठे हो या दृष्टि हो, तो व्यक्ति को आसानी से धन आता है, तेजी से धन आता है, मेहनत कम करनी पड़ती है। अगर जब हाथ का कलर देखें गुलाबी है, जब गुलाबी कलर होता है व्यक्ति प्रोग्रेसिव होता है, जिस अनुपात में धन कमाता है उसी में खर्चा भी करता है। अगर जो हम अंगुलियों को जुड़ाव देखें तो अंगुलियों को जुड़ाव थोड़ा आसमान है, जब भी आसमान होता है तो व्यक्ति मौके चूक जाता है, जब मौके निकल जाते तब उसे ध्यान आता है। अंगुलियां छोटी हैं, जब भी छोटी अंगुलियां होती हैं तो फास्ट निर्णय लेंगी आप, और आपके हाथ के काम करने वालों की संख्या नीचे रहेगी। पाम का आकार देखें तो पाम का आकार थोड़ा वर्गाकार है, जब वर्गाकार होता है व्यक्ति बैठकर गोलकर कार्य करता है, सेल्स या मार्केटिंग के कार्य करता है। अंगूठे का आकार देखें तो अंगूठे का आकार अच्छा है, जब भी अच्छा होता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति का स्वभाव जोशीला रहेगा। इसके साथ ही जब भी कोई संकट आएगा तो खुद ही कामना करने में सक्षम रहेगा। यहाँ पर देखें फैलेंज देखें फर्स्ट सेकंड बराबर है, जब ऐसे होते कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति बराबर है। जब किसी कोई चीज़ समझानी होगी एक बार में आप समझाने में सक्षम रहेंगे। लेकिन अगर जो हम देखें यहाँ चौकोर है, जब भी चौकोर होता है तो व्यक्ति स्लो काम करता है, व्यक्ति तेजी से काम नहीं करता, आज का काम कल, कल का काम परसों, ऐसे टालता रहता है। यहाँ पर उभार है, ऐसे में स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा, शरीर में चपलता रहेगी। अगर जो यहाँ पर देखें तर्जनी उंगली अच्छी लंबाई ली है, ज्ञान विवेक अच्छा रहेगा, लेकिन इसका झुकाव बिल्कुल किधर नहीं है, बिल्कुल सीधी खड़ी है। ऐसे में आपके लिए ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा भावनाएं नहीं रहती हैं। जब तक किसी चीज़ को कसौटी पर नहीं कसेंगी तब तक आप किसी में विश्वास नहीं
करेंगे। अगर जो मिडिल फिंगर देखें, मिडिल फिंगर अच्छी लंबाई लिए, हिम्मती स्वभाव रहेगा। अगर जो अनामिका उंगली देखें, अनामिका उंगली अच्छी लंबाई लिए, तर्जनी से बड़ी है, साथ में कनिष्ठा उंगली फर्स्ट फैलेंज तक पहुंच रही है, तो ऐसे में एक राजयोग बनता है। और तीनों रेखाएं, मस्तिष्क रेखा, जीवन रेखा और हृदय रेखा अच्छी है, तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं एक राजयोग है साथ में, क्योंकि राहु बैठा है 10वें में राहु और हाथ में भी राजयोग, तो व्यक्ति जरा सी कोशिश करेगा। और कर्मजीवी योग बना है भाग्य स्थान में शनि और गुरु का, तो थोड़ी सी कोशिश में व्यक्ति को अच्छी सरकारी नौकरी मिलने की उम्मीद यहां पर दिख रही है। अगर जो इस उंगली को देखें, मध्यमा की ओर झुक रही है, जब मध्यमा की ओर झुकती है तो जीवन में धन कमाने की लालसा आपको आजीवन बनी रहेगी। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें तो ये उंगली बाहर जा रही है, जब ऐसी उंगली होती है तो व्यक्ति को थोड़ा समझना कठिन होता है। व्यक्ति कब क्या करेगा ये चीज कोई नहीं बता सकता है। देखते बुध पर्वत अच्छा है। जब बुध पर्वत अच्छा होता है तो वाणी अच्छी रहती है व्यक्ति की, व्यक्ति एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखता है। इसके साथ ही बोल भले ही न पाए, लेकिन लिखो पढ़ो ने उन भाषाओं को सकता है। साथ में मनी मैनेजमेंट व्यक्ति का बहुत अच्छा रहता है। अगर जो सूर्य पर्वत देखें, सूर्य पर्वत बहुत अच्छा है। जब सूर्य पर्वत अच्छा होता है तो समाज में सम्मान मिलता है व्यक्ति को, और नौकरी में भी सम्मान मिलेगा, नौकरी में जीवन में आगे बढ़ता है, क्योंकि ये सूर्य कारक रहता है सरकार का। अगर जो यहाँ पर देखें ये लाइन ऐसी गई तो व्यक्ति कोई बहुत बड़ा काम करना चाहता है। राहु क्षेत्र से लाइन निकलती है, और अगर जो बुध की तरफ देख रही तो व्यक्ति सोचता है मैं अपनी कंपनी खोलूं, ऐसा कुछ करूं, ऐसा कोई व्यापार करूं जिससे मुझे काफी जीवन में लाभ हो। अगर यहाँ पर देखें नेचुरल ज्ञान रेखा बनी, बहुत बड़ी नेचुरल ज्ञान रेखा है। जब इतनी बड़ी होती है तो व्यक्ति काफी टैलेंटेड होता है, उसमें दिमाग अच्छा खासा रहता है, और आपसे लोग पूछ के कार्य करेंगे, बढ़ती उम्र के साथ और पूछ के कार्य करेंगे। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें त्रिभुज बना हुआ है, जब भी यहाँ पर त्रिभुज बनता है तो व्यक्ति ये सोचता है ऊपर वाले ने जो भी दिया ईश्वर ने वो हमें पर्याप्त दिया है, हम इसी में खुश रहेंगे। यहाँ पर देखें एक चतुर्भुज भी बन रहा है। जब ऐसा चतुर्भुज बनता है व्यक्ति को मल्टी सिटी प्रॉपर्टीज रहती हैं, एक से अधिक शहरों में आपकी मकान या दुकान या प्रॉपर्टियाँ रहेंगी। यहाँ पर देखें थोड़ा उभार लिए, जब ऐसा उभार लिए होता है तो जब भी सुबह उठेंगी तो आपको आलस आएगा। अगर जो हम शनि पर्वत देखें, शनि पर्वत बहुत अच्छा है। जब शनि पर्वत अच्छा होता है तो व्यक्ति को आलस क्या है इस चीज का पता नहीं रहता है। अगर जो यहाँ पर देखे एक मत चिन्ह बना, जब भी यहाँ मत चिन्ह बनता है और देखता है गुरु पर्वत की तरफ, गुरु की उंगली की तरफ, तो ऐसे में व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र में लाभ होता है। इसके साथ ही व्यक्ति में एक ऐसा कोई न कोई टैलेंट होता है जो दूसरे में नहीं होता है। यहाँ देखें गुरु पर्वत अच्छा है। जब गुरु पर्वत अच्छा होता है पति पत्नी में संबंध अच्छे रहते, साथ में परिवार से संबंध अच्छे रहते। अगर जो यहाँ पर देखें हम इस तरीके से लाइनें बनी हैं, जब ऐसी लाइनें बनती हैं, ऐसा त्रिभुज बनता है तो निश्चित रूप से व्यक्ति के पास अच्छी डिग्रियां रहती हैं और आपके पास दोहरी डिग्री है। अगर जो यहाँ पर देखें इस तरीके से लाइनें बनी, जब ऐसी लाइनें बनती हैं तो व्यक्ति स्थितियां परिस्थितियां कुछ भी हो, नाम खराब नहीं होता। व्यक्ति ने किसी से अगर जो 1 लाख रुपए उधार लिए तो उनके टाइम से लौटाएगा, हर काम निश्चित शेड्यूलिंग से करता, साथ में लेखन कला आपकी अच्छी रहेगी। देखते हैं उच्च मंगल को, उच्च मंगल अच्छा है। जब उच्च मंगल अच्छा होता है तो ऐसे में व्यक्ति का स्वभाव हिम्मती रहता है। जब कोई संकट आता है खुद ही सामना करने में आप सक्षम रहेंगे। लेकिन अगर जो हम यहाँ देखें इस तरीके से लाइन बनी, जब ऐसी लाइन बनती है तो कहीं ना कहीं आपको अब अपने बड़े भाई पिता से या अपने जेठ से जो रहता है पति का भाई, उससे कभी न कभी कोई समस्या जाएगी, या राजस्व विभाग के आप चक्कर काटेंगे। वहां पर आपको राजस्व विभाग में चक्कर लगाने होंगे किसी प्रकरण में। अगर जो चंद्र पर्वत देखें अति उत्तम है। जब चंद्र पर्वत अच्छा होता है मन अच्छा रहता है, व्यक्ति सोचता है, सटीक सोचता है, साथ में गुड परचेजर होता है। 100 रुपए की चीज़ खरीद के लाएगा, 200 रुपए की बताई जाएगी। इसके साथ ही अच्छी नई नई चीज़ें करने का शौक रहता है। दूध अच्छा लगता है, पानी अच्छा लगता है। अगर जो हम केतु क्षेत्र को देखें तो केतु क्षेत्र यहाँ इस तरीके से बना हुआ है। जब भी केतु क्षेत्र अच्छा होता है तो बचपन भी अच्छा रहता है, बुढ़ापा भी अच्छा रहता है। अगर जो यहाँ पर हम देखें मत्स्य चिन्ह बना है, जब भी मत्स्य चिन्ह बनता है तो ऐसे में व्यक्ति का नॉलेज रहता है, डिग्री स्तर का रहता है। अगर जो हम यहाँ पर देखें शुक्र क्षेत्र को, शुक्र क्षेत्र अच्छा है। जब शुक्र क्षेत्र अच्छा होता है तो पति पत्नी में अच्छा प्रेम रहता है, लोगों से और समाज से अच्छा प्रेम रहता है, लग्जरियस जीवन जीने की चाह रहती है। यहाँ पर इस तरीके से लाइनें बनी
तो आपका लग्जरियस जीवन बना भी रहेगा। अगर जो यहाँ पर देखें हम, यहाँ पर इस तरीके से लाइन है, शेयर सट्टे की लाइन है, तो कभी न कभी आपका मन जो है शेयर सट्टे की तरफ भी जाएगा। अगर जो यहाँ पर देखें इस तरीके से लाइनें बनी, दृढ़ प्रत्येक रेखाएं, व्यक्ति एक बार जो ठान लेगा उसे करके रहेगा। अगर जो हम हृदय रेखा को देखें, हृदय रेखा इस तरीके से बनी है, जब भी हृदय रेखा ऐसी होती है तो ऐसे में हम व्यक्ति को कह सकते हैं 4 लाभ जीवन मिलते, सरकारी लाभ मिलेगा, राजनीतिक लाभ मिलेगा, ससुराल धनवान मिलेगा या शादी के बाद धनवान हो जाएगा। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें दृसाखी है, जब भी दृसाखी होती है तो व्यक्ति के पास कभी जीवन में धन का अभाव नहीं रहता है, इतना धन अवश्य रहता है कि वो अपना खर्चा चला सके। यहाँ पर देखें इस तरीके से लाइनें बनी हैं, तो माता पिता की आप सेवा भावी रहेंगी, लाइनें ऊपर भी हैं। जब ऐसी लाइनें होती तो व्यक्ति जब भी गम आएगा तो गम में रहेगा, उसके बाद जब भी गम होगा तब गम में रहेगा, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद खुश हो जाएगा। अगर जो यहाँ पर हम देखें इस तरीके से एक लाइन आ रही है, तो ऐसे में 35 साल पर व्यक्ति का घर बनने की उम्मीद है। 35 के बाद यहाँ पर बनेगा 38-39 पर, या प्रॉपर्टी खरीदें या घर बनवाएं, एक प्रॉपर्टी यहाँ भी आपको मिलेगी। उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर लगभग नहीं तो 43-44 साल। अगर जो हम देखें तो यहाँ उम्र रहेगी आपकी 18-20 साल से लेके 18-20 साल से लेके लगभग नहीं 28-30 साल तक आपको काफ़ी प्रेशर रहेगा 8 पर, लेकिन उसके बाद प्रेशर हट जाएगा। लेकिन यहाँ 35 से लाके और करीब नहीं 40-42 तक यहाँ भी रहेगा। अगर जो मस्तिष्क रेखा को देखें तो मस्तिष्क रेखा इस तरीके से बनी है, जब भी ऐसी मस्तिष्क रेखा होती है तो बिल्कुल थोड़ा झुकाव लिए, तो ऐसे में व्यक्ति 18 घंटे काम करे, 20 घंटे काम करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगातार काम करने में सक्षम व्यक्ति रहता है। इसके साथ ही कुछ न कुछ व्यक्ति सोचता रहता है और काफ़ी आगे जीवन में बढ़ता है, क्योंकि गुरु पर्वत से यहाँ से मिलके चली है, तो समाज और घर की और समाज की परंपराओं को भी ध्यान में रख के जीवन में चलता है। लेकिन अगर जो इस पर प्रेशर को देखें तो उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 20 साल, 20 साल से लेके यहाँ पर 30 साल तक काफ़ी प्रेशर है। यहाँ पर देखें 40 साल से 44 साल तक प्रेशर है, लेकिन 44 साल से प्रेशर हट जाएगा। यहाँ पर दृसाखी रेखा है, यहाँ पर दृसाखी है, जब भी ऐसी दृसाखी होती है उम्र रहेगी आपकी 52-54-55 साल, तो यहाँ से आप 2 काम एक साथ करने में सक्षम रहें, क्योंकि जब भी दृसाखी होती है रेखा तो व्यक्ति एक बार में 2 काम करने में सक्षम जीवन में रहता है। अगर जो हम जीवन रेखा को देखें तो जीवन रेखा इस टाइप से बनी है, जब भी जीवन रेखा कर्व लिए तो जीवन आसान रहेगा, क्योंकि जब भी कुंडली में अगर जो हमने देखी है कि शनि और गुरु की युति हो या फिर दृष्टि हो तो जीवन व्यक्ति का बड़ा आसान रहता है, ज़्यादा कठिनाइयाँ जीवन में नहीं रहती हैं। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर जीवन रेखा को देखें तो उम्र रही है आपकी लगभग 18-20 साल, तो यहाँ पर किसी में नियर डियर की डेथ भी घर में हुई है और आप भी परेशान रही हैं। यहाँ पर उम्र रही है आपकी लगभग 22-23 साल रहेगी, यहाँ पर भी किसी नियर डियर की डेथ होगी और आप परेशान भी रहेंगे, कोई ना कोई परेशानी यहाँ पर आएगी। उम्र रहेगी आपकी 27-28 साल, 28 साल पर यहाँ आपको कोई ना कोई परेशानी आएगी शारीरिक से संबंधित। लेकिन अगर जो हम यहाँ पर देखें तो 29-30 साल पर भी आपको कोई ना कोई परेशानी आएगी शारीरिक। यहाँ पर देखें 32 साल पर भी, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर आएगी, उम्र रहेगी आपकी 35 साल, लगभग 35 साल पर भी यहाँ पर राहु रेखा ने काटा, लेकिन उसके बाद यहाँ से मंगल रेखा ने पकड़ लिया, तिथि नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर ऐसे उम्र रहेगी आपकी लगभग, यहाँ उम्र रहेगी 45 साल के लगभग, यहाँ पर परेशानी आएगी। यहाँ पर आपका धन लॉस भी होगा, क्योंकि ये रेखा यहाँ से काट रही है, तो यहाँ पर आपका धन लॉस भी होगा 45 साल पर। उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर लगभग उम्र रहेगी 52 साल पर, 52 साल पर भी आपको कोई ना कोई परेशानी स्वास्थ्य संबंधित आएगी और यहाँ पर आपको धन का भी लॉस होगा। लेकिन अगर जो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर एक ऑफशूट बहुत बड़ा मिल रहा है, उम्र रहेगी आपकी 50 साल। यहाँ पर आप 50 साल पर 2 से 3 प्रॉपर्टियाँ आपके पास खरीद लेंगी। आप अगर जो यहाँ पर देखें उम्र रहेगी यहाँ पर 35 साल, 35 से 38 साल, 38 साल पर भी एक आध प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पर आ जाएगी और काफ़ी अच्छा यहाँ पर ऑफशूट दिख रहा है। उम्र रहेगी उसके बाद आपकी लगभग यहाँ पर
58 साल पर भी ऑफ सूट 1-2 प्रॉपर्टियां रहेंगी, लेकिन उम्र रहेगी सबसे यहाँ 65 से 70 साल के बीच, तो यहाँ पर आपके पास एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी एक यहाँ पर बड़ी आएगी। अगर जो हम इसमें फैलाव को देखा तो सबसे खराब स्थिति आपकी रहेगी, सबसे यहाँ स्थिति खराब रहेगी, जीवन की परेशानियां रहेंगी। उम्र रहेगी आपकी 28 साल से लेके और लगभग 35 साल तक, लेकिन 35 साल के बाद आपका जीवन काफ़ी आसान हो जाएगा। देखते हैं भाग्य रेखा को। अगर जो भाग्य रेखा देखें तो भाग्य रेखा यहाँ से चली है। भाग्य रेखा जब भी चंद्र पर्वत से चलती है तो व्यक्ति खुद ही भाग्य का निर्माता होता है, लेकिन यहाँ से रेखा जुड़ी हुई है तो साथ में परिवार का भी सहयोग मिलेगा। और यहाँ पर देखें भाग्य रेखा दोहरी है तो यहाँ स्पाउस भी आपको कमाता हुआ मिलेगा। और व्यक्ति अगर यहाँ पर देखें तो एक रेखा इधर जा रही है, जब भी सूर्य पर्वत की तरफ देखती है तो विदेश से भी धन आने का योग रहता है। अगर जो हम अच्छे धन का आगमन देखें जीवन में तो उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर 30 साल से आपके पास धन आना चालू होगा, लगातार 2 तरफ से आएगा। लेकिन अगर जो यहाँ पर देखें हम उम्र रहेगी आपकी 35 साल पर कोई प्रॉपर्टी खरीदेंगी, लेकिन लिटिगेशन में फंस सकती है, क्योंकि 35 साल पर थोड़ा सावधान रहें। जब भी आप ये प्रॉपर्टी खरीदेंगी तो यहाँ पर धन लॉस होगा, क्योंकि जीवन रेखा वो कोई भी काट रही हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए आपकी परेशानी हो या फिर यहाँ पर कोई लिटिगेशन लगे कोई प्रॉपर्टी में, यहाँ समस्या आपके साथ आ सकती है। अगर जो हम आगे बढ़ के देखें तो यहाँ पर आपका घर भी बनेगा। मैंने बताया था यहाँ पर उम्र रहेगी आपकी 35 साल पर, लेकिन 35 साल से पहले भी आपके घर में कहीं यहाँ पर 30 साल पर भी 28-30 साल पर भी आपके घर में कंस्ट्रक्शन होगा और यहाँ पर आपका ये घर बनेगा। उम्र रहेगी आपकी लगभग 44 साल। उसके बाद देखें यहाँ पर भी घर बनेगा 47-48 साल पर भी। देखते हैं बुध रेखा का। जो बुध रेखा देखें इस तरीके से बनी है, मनी मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, व्यक्ति 100 रुपये कमाएगा और 100 रुपये में 40-50 खर्च करेगा, 50-60 रुपये अपने बचा के रखेगा। ऐसे में व्यक्ति का मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहता है और व्यक्ति के पास काफ़ी धन भी रहता है। देखते हैं हाथ में मंगल रेखा को। मंगल रेखा इस टाइप में बनी है, जब ऐसी मंगल रेखा होती है तो व्यक्ति को लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है, अनजान लोगों का सहयोग बहुत अच्छा मिलता है। साथ में गंभीर बीमारियां नहीं होती, अगर जो कोई बीमार हो भी जाए थोड़ी दवा में सही हो जाता है। इसके साथ ही इसकी परेशानियां भी रहती हैं, व्यक्ति को सामने खतरे काफ़ी दिखते हैं, खतरा आया टल गया ये एक अच्छी बात, लेकिन इसमें परेशानी ये रहती है कि आज का काम कल होगा, कल का काम परसों होगा, काफ़ी हर्डल्स काम में जीवन में आते हैं। इस तरीके से मैंने स्पाम का पूरा विश्लेषण किया। लेकिन अगर जो हम इनके सवालों को देखें तो इन्होंने नौकरी के बारे में पूछा है तो मैं नौकरी के बारे में बताना चाहता हूँ। उम्र रहेगी आपकी यहाँ पर अभी अगर जो उम्र है आपकी 23 साल तो 24-25 यहाँ पर 28 साल में एक ऑफ सूट है तो यहाँ पर 28 साल में मिल सकती है, 32 साल में, 35 साल में, तो निश्चित रूप से 28 तक आपको कोई ना कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। इस तरीके से मैंने पूरे पाम का विश्लेषण किया। शायद है आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ इन जातका के साथ मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, जीवन में आगे बढ़ें, तरक्की करें। इसी के साथ नमस्कार।